हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन और ब्यूटीफुल चैनल बायोकेम एससी सर। एंड काफ़ी बच्चों ने ये रिकमेंड किया है कि सर आप ट्वेल्थ के चैप्टर स्टार्ट कर दो, क्योंकि ट्वेल्थ के चैप्टर थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा लोगों की ये डिमांड है कि इवोल्यूशन चैप्टर पहले स्टार्ट किया जाए और इवोल्यूशन के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें। तो आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करने वाले इवोल्यूशन चैप्टर को, जो कि भैया बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, इवोल्यूशन हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ इवोल्यूशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले कुछ डाटा है जो अपन को तैयार रखने, कुछ डाटा है जो अपन को याद रखने। पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो अपना यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था आपको याद रखना, 20 बिलियन ईयर अगो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसमें 20 बिलियन ईयर अगो देखा है, काफी बुक्स के अंदर 15 बिलियन ईयर अगो दे रखा है, लेकिन अपन को एनसीईआरटी के डाटा याद रखने हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें, अपनी जो पृथ्वी है उसका विकास कब हुआ, तो आपको याद रखना 4.5 बिलियन ईयर अगो। एक चीज और याद रख लेना, 4.5 बिलियन ईयर अगो में ही आपको सोलर सिस्टम भी याद रखना है, क्योंकि सोलर सिस्टम का भी जो ओरिजिन है वो इसी ईयर में हुआ था, यानी इतने साल पहले हुआ था। ठीक है, तो सोलर सिस्टम भी अपन को याद रखना है। सोलर सिस्टम क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जिसमें अर्थ प्लेनेट वगैरह बने थे उसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें भैया, जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो वो 4 बिलियन ईयर पहले की बात है। कितने? 4 बिलियन ईयर पहले की बात है। ओरिजिन ऑफ नॉन सेलुलर की बात करें तो वो 3 बिलियन ईयर अगो की पहले की बात है। देन बात करते हैं सेलुलर लाइफ की ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये 2 बिलियन ईयर अगो यानी 2 बिलियन साल पहले इनका ओरिजिन हो चुका था। ये कुछ डाटा है जो अपन को डायरेक्टली याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है। तो अब अपन लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। किसकी बात करते हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ध्यान से देखना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो सबसे पहले एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, जो किसने दिया था? एबी लेमैट्री ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम अपन को याद रखना, किसने दिया था? एबी लेमैट्री ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एबी लेमैट्री ने, उन्होंने बोला था कि बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत ही डेंजर वाला एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके थ्रू प्लेनेट वगैरह बने थे। ठीक है, जिसके थ्रू स्टार्स वगैरह बने थे। ये जो एक्सप्लोजन था अब तक का भयंकर एक्सप्लोजन था, जिसकी तुलना इंसान अपनी सोच में भी नहीं कर सकता कि वो किस प्रकार का हुआ होगा। उसको बोलते हैं ताप नाभिकीय विस्फोट, ताप नाभिकीय एक्सप्लोजन बोलते हैं उसको। इसी से किसका फॉर्मेशन हुआ था भैया? इसी से फॉर्मेशन हुआ था किसका? गैलेक्सी का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ था? गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ था। अपनी जो गैलेक्सी है वो अपन को याद रखना, अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। अपनी गैलेक्सी कौन सी है? याद रखना, मिल्की वे। ये आकाश गंगा इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अपनी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ समझते चलिए इनको। तो ये सारी बातें थी जो किन्होंने बताई थी, एबी लेमैट्री ने बताई थी, जो कि बिग बैंग थ्योरी के थ्रू थी। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब अपन लोग बात करते हैं कुछ अदर थ्योरीज की जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो थ्योरी है वो अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है। बहुत सारी थ्योरीज वगैरह दी थी। सारी थ्योरी वैसे तो खराब थी, एक दो थ्योरी है जो अपन को डिटेल्स में पढ़नी है, जो अपने काम की है। लेकिन हाँ, इनके साइंटिस्ट के नाम अपन को याद रखने हैं, क्योंकि कई बार जो कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन आज आ सकते हैं कि भैया ये थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी किसने दिया था, उसको मैच करना होता है। इस तरह से अपन को ये पूछ सकते हैं। अगर अपन लोग पहली थ्योरी की बात करें तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कौन सी थ्योरी है पहली? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एक फादर थे जिसका नाम था सॉरेस। क्या नाम था उनका? सॉरेस फादर थे। तो उन्होंने बोला था कि अपनी जो अर्थ है, अपनी जो धरती है, अपना जो जीवन है, अपना जीवन के बारे में, अपना जो जीवन है, उन्होंने बोला था कि भैया ईश्वर यानी गॉड ने बनाया। किसने बनाया अपना जीवन? गॉड ने बनाया। ठीक है, उन्होंने बोला कि अपनी धरती 4000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? केवल और केवल 4000 साल पुरानी है। बहुत सारी उन्होंने बात बोली थी, जैसे पहला जो मनुष्य था, पहला मनुष्य की बात करी, वो क्या था? वो कौन था? उसका नाम बताया था एडम, नाम बताया था उन्होंने। ठीक है, और पहली जो लेडी थी वो उन्होंने बताया था ईवी। क्या बताया था उन्होंने? ईवी बताया था।
तो पहला मनुष्य एडम, पहली लेडी कौन सी थी? एवी थी। इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? फादर सोरेस के अकॉर्डिंग। अगर ब्रह्मा जी की माने तो उन्होंने पहला मनुष्य, अगर ब्रह्मा जी की माने तो उन्होंने पहला मनुष्य बनाया था मनु। क्या बनाया था? मनु। और पहली माता उन्होंने बनाई थी श्रद्धा। और क्या बनाई थी उन्होंने? श्रद्धा बनाई थी। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी थी लेकिन ये खारिज हो गई भैया। देखो आपने पढ़ा होगा डायनासोर 65 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हो चुके थे। कितने साल पहले? 65 मिलियन ईयर अगो विलुप्त हो चुके थे। और ये बात करें केवल 4000 साल पुरानी, तो भैया ये तो सोचने में नहीं आता। ठीक है ना, क्लियर सी बात है। तो ये जो थ्योरी थी वो कंप्लीटली खारिज हो चुकी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, ऐसे हिंदी में इसको बोलते हैं अपन लोग स्वतःवाद। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्वतः, यानी स्वतःवाद की थ्योरी। हिंदी वाले ही ध्यान दे, स्वतःवाद। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली बात करते हैं, थ्योरी दी किसने थी? वॉल हेलमेट नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। अब देखो इसके सपोर्टर कौन थे? इसको सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े विद्वान थे बायोलॉजी के, अरिस्टोटल। इन्होंने इनको सपोर्ट किया था, साथ ही साथ प्लूटो, इन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। देखो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि 21 दिन तक भीगी हुई पसीने की कोई शर्ट है जिसको रख दे अपन लोग गेहूं के पास या चावल के पास, तो भैया उसके अंदर चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, रैट। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि चूहे जो है वो भैया स्वीट यानी पसीने से बन रहे हैं। फिर तो कहां से बन रहे हैं? चूहे तो भैया पसीने से बन रहे हैं। क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, आप लोग आज ही ट्राई करके देखो। कोई भी ऐसे टी शर्ट हो जिसको पसीने में भिगा दो भैया और रख दो कहीं ना कहीं, फिर चेक करो चूहे आए कि नहीं आए। हो सकता आ जाए लेकिन वो पसीने से नहीं आएंगे, क्या पता इधर उधर से दूसरे चूहे उसमें रहने लग गए हो। इतना क्लियर हो गया? तो इस थ्योरी को जो डिसअप्रूव किए थे उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? इस थ्योरी को जो डिसअप्रूव किए थे उनका नाम था, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, पहला साइंटिस्ट प्लेंजानी था, दूसरा एफ्रेडी, तीसरा लुइस पाश्चर। देखो लुइस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसके थ्रू ये कंप्लीटली पता चलता है कि भैया जो जीवन है, जो लाइफ है, वो अपने आप नहीं बनी है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इनका एक्सपेरिमेंट का नाम है पाश्चर एक्सपेरिमेंट। इसको जर्मप्लाज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बायोजेनेसिस थ्योरी भी अपन इसको बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? एक फ्लास्क लिया था और ये फ्लास्क की जो गर्दन है वो भैया स्वान की गर्दन जैसी है। ठीक है, स्वान नेक अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? स्वान नेक। स्वान की गर्दन जैसी है, स्वान नेक, स्वान गर्दन। ओके, इन्होंने क्या किया था? इसमें सॉल्यूशन रखा जो कि स्टेराइल सॉल्यूशन था। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, तो माइक्रोब्स एब्सेंट हो गए। माइक्रोब्स क्या इसके अंदर? एब्सेंट है। शुगर का सॉल्यूशन था, सीधी सी बात है, शर्करा का सॉल्यूशन था। फिर उन्होंने क्या किया? इसको गर्म करके ठंडा किया। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेराइल हो गया। ठंडा करने के बाद उन्होंने देखा कि इसकी जो नेक वाला पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला जो नेक वाला पोर्शन है, उसके अंदर तो माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गई, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया। ठीक है ना, यहां पर तो ग्रो नहीं किया लेकिन यहां पर ग्रो कर गया। फिर उन्होंने क्या किया? इस स्वान नेक को कट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद इसके अंदर जो सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। तो उन्होंने बोला कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे हैं। अगर इसके अंदर अपने आप बनते तो भैया यहां पर भी अपन को देखने को मिलता, यहां पर भी देखने को मिलता, लेकिन अपने आप नहीं बने। इसका मतलब यहां पर तो थे नहीं, और यहां पर जो थे वो बाहर से आए थे एयर के थ्रू, और यहां पर भी इसके अंदर एयर के थ्रू बाहर से आए थे। तो उन्होंने बोला कि भैया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो पहले से या फिर बाहर से आ रहे हैं, ना कि अपने आप बन रहे हैं। तो ये थ्योरी, जो पहले वाली जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस, वो यहीं पर कंप्लीटली खारिज हो जाती है। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू? पाश्चर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? ओके,
देखो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसको बायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये थ्योरी बायोजेनेसिस का सपोर्ट किया था। वैसे बायोजेनेसिस जो थ्योरी थी वो किसने दिया था? हैक्सले ने दिया था। किसने दिया था भैया? ये हैक्सले ने दिया था। इन्होंने तो इसका सपोर्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जीवात, जीवोत्विदवाद, ऐसा अजीब सा इनका हिंदी में टर्म्स है, तो आप हिंदी में छोड़ के इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रख लो। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरी, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया की बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी आरेनियस ने। साइंटिस्ट का नाम अपन को याद रखना, किसने दिया था? आरेनियस ने। ये क्या बोलते हैं? आरेनियस ने बोला कि भैया जो जिंदगी है वो स्पोर के फॉर्म में आई है। किस फॉर्म में आई है? लाइफ स्पोर के फॉर्म में आई है। तो भैया यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला, स्पोर के फॉर्म में जिंदगी कहाँ से आई होगी? तो ये थ्योरी भी क्या हो गई? खारिज हो गई। उसके बाद आई थी कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये तो कुछ और ही बोलते हैं, ध्यान से। किसने दिया था? ये रिचर्ड ने दिया था। इनका क्या दावा? ये बोलते हैं कि भैया जीवन दूसरे ग्रह से कॉस्मिक डस्ट के फॉर्म में आया था। दूसरे ग्रह से यानी दूसरे प्लेनेट से कॉस्मिक डस्ट के फॉर्म में अपनी अर्थ के ऊपर आया था, और यहाँ पर भैया हम, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब का निर्माण कर डाला। देखो कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने। किसने? रिचर्ड भाई साहब ने। जय हो चाचा की। उसके बाद बात करते हैं, सभी थ्योरी खारिज होने के बाद सबसे ज्यादा जिसको अपन मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग केमिकल इवोल्यूशन के अंदर, जिसके बारे में सबसे पहले बताया था A.I. ऑपेरिन एंड J.B.S. हॉल्डेन ने। इनकी जो थ्योरी थी ये अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है। आधुनिक सिद्धांत अपन इसको बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी अपन इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन के लिए। इन्होंने क्या बताया? देखो इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया, सब चीजें उन्होंने बताई। इन्होंने क्या बोला कि भैया सबसे पहले जो एनवायरनमेंट था, सबसे पहले का, उस टाइम ऑक्सीजन बहुत कम थी, न के बराबर। और ऑक्सीजन कम होने के रीजन से जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप का था। कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप का। अगर अपन प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो उस टाइम पर कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ एटॉमिक स्टेज में अपने पास एटम थे वो कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। याद रखना ऑक्सीजन बहुत कम, बहुत बहुत कम, ठीक है। मेनली तो तीन ही थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन थे। इन एटॉमिक स्टेज से, इन एटम से क्या बना? ध्यान से देखना, कुछ कार्बनिक कंपाउंड बनाए और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, जो कि कार्बनिक कंपाउंड है, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। कार्बनिक कंपाउंड की बात करें तो मीथेन, आपको ये याद रखना भैया, कौन सा? मीथेन। और बात करते हैं, अच्छा ये मीथेन का आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड क्या था? ये फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड कौन सा था? मीथेन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो भैया नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाया? अमोनिया बनाया। ऑक्सीजन जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में थी वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाती है? वाटर वेपर बनाती है। याद रखना वाटर वेपर, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो आप सोच भी नहीं सकते, तो पानी तो भैया मुश्किल था, जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में था। इन सब से मिलकर सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। किसका? इन सब से मिलकर सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। ध्यान से समझते चलना, ठीक है। पहले एटम थे, फिर कंपाउंड बने, अब क्या बने? सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल बने। अब ये जो सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल है, इन्होंने बनाया सिंपल कार्बनिक कंपाउंड। क्या बनाया इन्होंने? सिंपल कार्बनिक कंपाउंड बनाया। अब सिंपल कार्बनिक कंपाउंड की बात करते हैं, लाइक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एसिटिक एसिड, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। ये सभी के सभी क्या है? सिंपल कार्बनिक कंपाउंड है। अब सिंपल कार्बनिक कंपाउंड क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फैट का करते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड मिलकर किसका करते हैं? प्रोटीन्स का करते हैं। ग्लूकोज वगैरह सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सभी क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो कहां हो रहा है? समुद्र के अंदर। फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ये ओशियंस, सी, यानी समुद्र के अंदर हो रहा है। अब समुद्र के अंदर हो रहा है, तो जो साइंटिस्ट इसको क्या बताया? इसको हॉट डाइल्यूट सूप बताया। इसी को बोलते हैं प्रीबायोटिक सूप भी, मैं लिख देता हूं यहां पर, और प्री बायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप भी इसी को अपन लोग बोलते हैं।
थोड़ी सी मैं और चर्चा कर देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, फोकस करके बस उसको सुन लो। ये सभी किस फॉर्म में थे? कोलाइड के फॉर्म में थे, ठीक है ना। किसके फॉर्म में थे? ये कोलाइड के फॉर्म में थे। तो कोलाइड का फॉर्म हो गया, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स वगैरह हो गए, ये यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगर पूछे कि आपको फर्स्ट सेल पूछे तो आपको बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोसेल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोसेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल कौन सी थी? प्रोटोसेल था। इसको प्रोटोबायोंट भी बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड की बाइलेयर होती है। बाइलेयर की क्या होती है? लिपिड होती है, लिपिड बाइलेयर होती है इसके अंदर। इस सेल से क्या बनता है? प्रोटोसेल से आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रेप्लिकेशन तो प्रेजेंट था, रेप्लिकेशन प्रेजेंट था, लेकिन धीरे धीरे इससे किसका निर्माण होने लग गया? प्रोकैरियोट का। तो याद रखना, सबसे पहले क्या आए थे? प्रोकैरियोट के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आए थे हेट्रोट्रॉफ। क्या आए थे? हेट्रोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ, फिर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जैसे आए, क्या थे? ऑटोट्रॉफ जैसे आए तो भैया ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं आपको पता है? फूड का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अब एनवायरमेंट कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज एनवायरमेंट हो गया। पहले कैसा था? रिड्यूसिंग था। इतना क्लियर हो गया? अब एनवायरमेंट कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो ये सारे पॉइंट्स थे, क्लियर है? तो आपको ये एक बार देखना, एनसीईआरटी में इतना कुछ तो नहीं दे रहेगा, लेकिन आप जब रीडिंग लगाओगे तो हल्का सा दे रहेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब भैया इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया था किसने? मिलर भाई साहब ने। किसने किया था? मिलर ने। तो मिलर एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम था SL मिलर एंड यूरे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया था ए बायोजेनेसिस थ्योरी को। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? बहुत ही धांसू एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने भैया बैठे बैठे यही दिमाग लगाया कि यार पहले का जो एनवायरमेंट था, मैं वैसा एनवायरमेंट अपनी लेबोरेटरी के अंदर कैसे क्रिएट करूं। तो एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? ध्यान से देखना, एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? ये एक इनका क्रिएशन है भैया, बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत अच्छा था। पहले के जमाने की बात करें, अगर प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो उस टाइम लिमिटेड कंपाउंड थे, लाइक मेथेन थी, अमोनिया था, वाटर वेपर था एंड हाइड्रोजन गैस थी। ये गैसेस फॉर्म में ही थे सभी। एच2 हो जाता वो वेपर फॉर्म में था। टेम्परेचर उन्होंने बहुत ही ज्यादा रखा था, कितना? 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस रखा था। और इलेक्ट्रिक चार्ज उन्होंने स्पार्क करवाया था, स्पार्क डिस्चार्ज करवाया था, जिससे रोशनी पैदा हुई थी। इनके कारण क्या हो गया था? धीरे धीरे यहाँ पर कुछ बनना स्टार्ट हुआ, जिसको कंडेंस किया गया, कंडेंसर लगा के, मतलब ठंडा किया गया। और बाद में पता चला कि यहाँ पर जो इंक्लूड हुआ था उसका केमिकल एनालिसिस करने के बाद पता चला था कि भैया ये तो एमिनो एसिड वगैरह है। क्या है? ये तो एमिनो एसिड वगैरह है। एमिनो एसिड के साथ साथ उसने बहुत कुछ देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह देखे थे, एंड साथ साथ देखा था पिगमेंट वगैरह, फैट, शर्करा। धीरे धीरे इसी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन बेस, ये सब चीजें देखने को मिल गई। तो पता चल गया कि हाँ, अपना जो ओरिजिन है भैया वो बायोटिक नहीं है, ए बायोटिक है। ठीक है, क्या है? ए बायोटिक। तो ध्यान से देखना, सॉरी, ए बायोजेनेसिस टाइप की है। तो ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी थी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ये जो रेशियो है मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस का, ये रेशियो अपन को याद रखना 2:1:2 है, ये रेशियो है। ठीक है, इसने जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोड के अंदर स्पार्क करवाया, फिर उसको ठंडा किया, फिर सिंपल केमिकल एनालिसिस किया और क्या देखा? मेनली अमीनो एसिड बन गई। और जो टेम्परेचर था वो 800 डिग्री सेल्सियस उन्होंने रखा था। कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था। एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, ध्यान से देखना, इसके जितने भी लेबलिंग है वो सारी लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है इस डायग्राम पे लेबल्स आपको पूछ सके। क्लियर हो गया इतना? तो ये कंप्लीट अपना एक्सपेरिमेंटल यानी कि थ्योरीज वाला पोर्शन था जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग कुछ एविडेंस पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के एविडेंस पढ़ेंगे, लाइक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो गया, ठीक है, जिसमें होमोलॉगस अपन पढ़ेंगे, एनालॉगस पढ़ेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और भैया स्टडी करते रहिए। काफी बच्चे हैं जो अभी भी फालतू में भटक रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करवा दो, करेंगे, ये होगा वो। अरे यार, आप तो पढ़ने से मतलब रखो ना, सिंपल से होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो क्या दिक्कत, और पढ़ लेंगे। तब ले थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।